ओके हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। सो ये स्पेशली मैंने क्लास 6 के बच्चों के लिए बनाई है फॉर NCERT बोर्ड या CBSE बोर्ड, एंड स्पेशली जो KV स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये आपके टर्म 2 में आई मीन इन माई लास्ट फाइनल सिलेबस में आ रहा है। मैं एक्चुअली KVONGC देहरादून के हिसाब से जो फाइनल सिलेबस है उनका NCERT का, उस हिसाब से ये सिलेबस में डाल रही हूँ। ठीक है, तो उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है आपका मंकी एंड द क्रोकोडाइल, अ पैक विद द सन, जो आपकी बुक है उसमें। ठीक है, तो मैं अभी आपको चैप्टर समझाऊंगी, साथ ही में मैंने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करे हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले हम चैप्टर पढ़ लेते हैं कि होता क्या है इसमें। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ओके, so let's start. Okay, once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक बार क्या हुआ, एक रिवर के पास एक मंकी था जिसने अपना घर बनाया। ठीक है, एक पेड़ पे, जो पेड़ फूलों से भरा हुआ, फलों से भरा हुआ था। ठीक है, he lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वो वहाँ पे बड़ा खुश होके रहता था और पूरे मतलब जब तक उसका दिल नहीं चाहता था तब तक पेट भर के खाता था उसके चॉइस का फ्रूट के साथ। ठीक है, आज ये वाला खा लिया, दूसरा वाला खा लिया पेड़ पे उसके साथ। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. अब लेकिन अकेला था उस पेड़ पे, हैप्पी था लेकिन अकेला था। ठीक है, तो उसको एक दोस्त चाहिए था जिसके साथ वो फ्रूट शेयर करे या बातें बनाए। ठीक है, बट देयर वाज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी। लेकिन कोई था ही नहीं, कोई दूसरा मंकी ही नहीं था। ठीक है, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। एक दिन एक क्रोकोडाइल उसके पास आया। हेलो देयर, said the monkey. Do you live in this river? Would you like to eat some fruit? तो मंकी ने बोला, हाय, आप क्या इस रिवर में रहते हो? तुम क्या फ्रूट खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, replied the crocodile politely. I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit. तो क्रोकोडाइल ने बोला गुड मॉर्निंग बहुत अच्छे से, और बोला मैं खुद ढूंढने आया था यहाँ पे खाने की सर्च पे। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे फ्रूट ऑफर किया। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि मंकी वहां पे था और क्रोकोडाइल अब उससे मिला। ठीक है, नेक्स्ट, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज ये है, तो मैं यहाँ से आपको करवाती हूँ, यहाँ से। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। द मंकी प्लग्ड some from the nearest branch and threw them down. ठीक है, उसने कोई नियरेस्ट ब्रांच से करा और क्रोकोडाइल के पास फेंक दिया, और क्रोकोडाइल को भी अच्छा लगा, डिलीशियस थे वो। ठीक है, बहुत यम्मी थे फ्रूट्स। थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माय नेक्स्ट विजिट। उसने बोला क्या मैं अगली विजिट पे फिर से खा सकता हूँ तुम्हारे यहाँ के फ्रूट्स? ठीक है, सर्टेनली, एज मेनी एज यू लाइक, एंड सम फॉर योर वाइफ्स टू, सेड द मंकी। बोलता है हाँ, जितने जाओ, और तुम खुद अपनी वाइफ के लिए भी ले जा सकते हो। डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हियर। तो तुम जरूर आना, मैं वैसे भी अकेला ही हूँ यहाँ पे। द क्रोकोडाइल visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw them. तो वो रोज आने लग गया और रोज फ्रूट्स खाने लग गया। ठीक है, he took some home for his wife, अपनी वाइफ के लिए भी ले जाता था। The monkey and the crocodile were now the best of friends. अब वो क्या बन गए, धीरे धीरे मंकी एंड द क्रोकोडाइल दोस्त बन गए।
दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। और दोनों बात करते थे, और दोस्तों से जब हम बातें करते हैं तो बातों का हमें पता ही नहीं चलता, हम थकते ही नहीं है बात करके, है ना। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। किस किस बारे में बात करते थे? बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। अबाउट द विलेजेस नियर बाय, जो आसपास गांव थे उसके बारे में। एंड द डिफिकल्टी विलेजेस फेस इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। और विलेजेस को जो डिफिकल्टी आती थी जब बारिश नहीं होती थी उस समय एग्रीकल्चर में, तो वो सब सारी बातें करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ एक दिन, ठीक है, वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। तो एक दिन क्रोकोडाइल बहुत, मतलब रोज मान लो 1 घंटा या 2 घंटा रहता होगा, तो आज के दिन वो थोड़ा देर रह गया वहां पे, ठीक है, मंकी के साथ बात करते। His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. तो उसकी बीवी थोड़ी गुस्से में आ गई थी, उसके लिए वेट कर रही थी, और उसके जो छोटे बच्चे थे उनको देखते देखते वो ठीक है, गुस्सा आ रहा था उसको। She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" तो उसने बोला, ऐसा कौन सा भाई दोस्त है जिसको तुम भाई मिलने जाते हो? उसकी वाइफ ने, "Oh, he is a very nice monkey," he replied. तो उसके क्रोकोडाइल ने बोला, अरे वो बहुत अच्छा मंकी है। He lives on a fruit tree. He sends fruits for you every day. You don't expect me to climb trees, do you? तो बोलता है, भाई वो एक ट्री पे रहता है, फ्रूट की ट्री पे, और वो तुम्हारे लिए रोज फ्रूट भेजता है, वही तो है। तुम क्या मुझे एक्सपेक्ट करती हो क्या मैं ट्री पे चढ़ जाऊं और फ्रूट लाऊं? तो तुम्हारे पास फ्रूट आ कहाँ से रहे हैं, वो वही देता है। ठीक है, अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस sarcasm. अब वाइफ थोड़ी sarcastic हो गई, ठीक है, sarcastic मतलब ओहो, नाइस मंकी ऐसे करके, ठीक है। इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। तो वाइफ ने क्या बोला, अगर तुम मुझसे पूछो तो ये मंकी ही मेरा खाना होना चाहिए। आई वॉन्ट टू हीट हिज हार्ट सो मच। वाइफ बोलती है कि मुझे तो मंकी का दिल खाना है, ठीक है। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. तो crocodile ने बोला, यार ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हाँ पागल हो गई हो। I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. ठीक है, तो वो भी बोलता है, ठीक है मैं एज अ मंकी खा भी सकता हूँ चेंज ऑफ टेस्ट से, टेस्ट चेंज करने के लिए, लेकिन वो मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को थोड़ी ना मारूंगा। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वांट टू सी हिम। तो वो उसकी वाइफ बोलती है, तुम हमारे पास ले आओ, मुझे उसको देखना है। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो उसको बोल कि ताकि तुम उसको खा सको। बोलता है, नहीं मैं कभी नहीं लाऊंगा अपने दोस्त को यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. तो उसकी वाइफ इतने गुस्से में आ गई कि वो क्या करा, उसने बिल्कुल नदी के नीचे चली गई वो रहने, ठीक है। और जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे उनको पापा के साथ छोड़ गई, ताकि उसके बच्चे छोटे छोटे थे तो पापा को तंग करें। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलेमा। ठीक है, ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। अब वो एक उसमें आ गया, सिचुएशन में आ गया, ठीक है, क्रोकोडाइल। क्यों? क्योंकि उसको अपनी वाइफ भी प्यारी थी और उसको उसका दोस्त भी प्यारा था। ठीक है, फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। तो किसके साइड पे रहे? तो उसने क्या करा, अपनी वाइफ के साइड पे आ गया। ठीक है, कि मतलब ठीक है, मैं अपने दोस्त को मार दूंगा। ठीक है, शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर, आफ्टर ऑल उसकी वाइफ थी भाई, इसलिए। ठीक है, आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस। तो बोलता है, वैसे तो ये धोखा होगा अपने दोस्त को बिट्रे करना, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है ना, नहीं तो मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी। He said to himself, उसने अपने आप से बोला, ठीक है, I'll invite the monkey home and hope for the best। तो बोलता है, मैं मंकी को लेके आऊंगा और देखूंगा, चलो कुछ बेस्ट हो जाए, है ना, होप फॉर द बेस्ट। तो वो मंकी के पास गया और उसने बोला, माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड। तो उसने एक दिन बोला मंकी को कि भाई मेरे वाइफ तुमसे मिलना चाहती है, यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। ठीक है, कि तुम मेरे साथ आ जाओ घर पे। विद प्लेजर सेड द मंकी। मंकी ने बोला, हाँ ठीक है। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक। तो बोलता है, लेकिन मुझे
पानी में तैरना तो नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ के पीछे बैठ के चल दूंगा। ठीक है, तो फिर वो चल पड़े। In the middle of the river, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hid his intention. अब वो रास्ते के बीच में आ गया, ठीक है, रिवर के बीच में था, और वहां पे ना तेज लहरें चल रही थी, ठीक है, वेव्स आ रही थी। तो अब क्रोकोडाइल हट मतलब छुपा नहीं सका अपने दोस्त से उसका रियल इंटेंशन क्या था, उसको अपनी वाइफ के पास ले जाने का। ठीक है। सॉरी माय फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली। तो बहुत ऐसे धीरे धीरे बोला कि सॉरी, ठीक है, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। तो बोलता है लेकिन मुझे अब पानी के अंदर जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। तो वो बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे तुम्हें इसलिए लाया था ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। अब मुझे पानी के अंदर जाऊंगा मैं, क्योंकि मंकी को तो स्विमिंग नहीं आती थी और वो स्ट्रॉन्ग पानी था, गहरा पानी था, तो अगर क्रोकोडाइल अंदर जाएगा तो मंकी तो मर जाएगा। तो उसने उसको बोला कि भाई मेरी वाइफ को तेरा हार्ट खाना है, वो तेरे हार्ट के बिना नहीं जी सकती, इसलिए बाय, गुड बाय। और ठीक है, उसको सच बता देता है क्रोकोडाइल। अब क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो मंकी वो स्केर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। अब जो मंकी था वो भाई डर गया कि भाई ये क्या बात हो गई। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। लेकिन मंकीज तो आपको पता ही है कितने चालाक होते हैं। ठीक है, ही केप्ट अ कूल हेड। कामली आई सेड, आई डू एनीथिंग फॉर योर फैमिली, यू आर माई ओनली फ्रेंड आफ्टर ऑल। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है भाई, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा, तो मेरा एक ही तो लौता दोस्त है। ठीक है। आफ्टर ऑल व्हाट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। तो वैसे भी एक मंकी के हार्ट का क्या फायदा है ना, वाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, आई हैव ब्रॉट माय हार्ट अलोंग। तो उसने बोला तुम इतने फुलिश कैसे हो सकते हो, मैं अपना दिल अपने साथ ले आता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। But where is your heart? Asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the time. तो बोलता है ओह, बट तुम्हारा हार्ट कहाँ है, मुझे तो लगा तुम्हारे साथ ही होता है। अब आप बताओ, हमारा हार्ट हमारे साथ ही होता है ना, हम कहीं भी जाते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल थोड़ा बुद्धू था, ठीक है, तो उसको पता नहीं था, तो मंकी ने उसको बुद्धू बना दिया। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं अपने साथ नहीं कैरी करता, वो ट्री पे है, तो मुझे वापस ट्री पे ले चलो। Let's swing back once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. तो उसने बोला चलो हम वापस चलते हैं, मैं तुम्हें वहां पे, मेरा दिल मेरी ट्री पे है, मैं वहां से दे देता हूँ। ओह डियर, व्हाट अ मिस्टेक। तो क्रोकोडाइल ने बोला ओहो अच्छा, ठीक है। तो वो वापस गया और उसने फुल टर्न मार ली कि भाई दिल मिल जाएगा, उसकी दोस्ती भी बच जाएगी। ठीक है। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. तो जैसे ही वो पास आया ट्री के, तो मंकी ने छलांग मार दी पेड़ पे, और उसकी जान में जान आई। उसने दो ही plucked a fruit from the nearest branch and throwing them down said, उसने तीन चार फ्रूट नीचे फेंके और उसके बाद उसको बोला लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट। तो उसने बोला कि भाई अपनी वाइफ को मेरा दिल खिलाने से अच्छा ये कुछ फ्रूट्स खिलाओ। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, और अगर ताजे फ्रूट हमारी माइंड और बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ यू डोंट माइंड। तो उसने बोला अच्छा बाय फ्रेंड, और अगर तुम बुरा ना मानो, वी वोंट मीट अगेन, तो मैं तुमसे वापस नहीं मिलना चाहता। तो क्रोकोडाइल क्या हो गया, द क्रोकोडाइल साइडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। तो क्रोकोडाइल क्या हुआ, थोड़ा सैड हो गया, लेकिन फिर उसने रोया भी, लेकिन फिर वो वापस अपने घर चला गया। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। ठीक है, तो वो अपने घर चला गया सैड होके। क्या हुआ, वाइफ भी रूठ गई और उसकी दोस्ती भी चली गई, है ना। तो ये मंकी और मंकी एंड द क्रोकोडाइल की स्टोरी थी। ठीक है, आपको
द पैक विद द सन में, बुक में। तो ये जो स्टोरी थी इसका मतलब ये था। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप अपनी वाइफ की सुनते हैं या हस्बैंड की सुनते हैं, या आप किसी का दिल खा लेते हैं, या इन अपनी दोस्ती तोड़ देते हैं? तो इसमें ये हमें सिखाया है, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और इतना बुद्धू भी नहीं बनना चाहिए, थोड़ा क्लेवर होना चाहिए। डिफिकल्ट सिचुएशन में से निकलना हमें आना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, डट के सामना करना चाहिए डिफिकल्ट सिचुएशन का, जैसे इस मंकी ने करा। ठीक है, वो अपना स्ट्रॉन्ग हेड रखा, उसने कूल हेड रखा, और तब जाके वो डिफिकल्ट सिचुएशन पार कर ली। ठीक है, तो ये था द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ठीक है, सो बाय।